असम दे विच एयरफोर्स दा जहाज क्रैश होया है। पायलट सने 5 जवान इस हादसे दे विच शहीद हो गए ने। दस्से कि असम दे जोरहाट दे विच यह हादसा वापरिया है। सो लैंडिंग तो बाद एयरफोर्स दा जहाज AN-32 क्रैश होया तो लैंडिंग के तुरंत बाद ही अग लग गई। सो इस दे विच वड्डा अपडेट हुण सामने आया कि पायलट सने 5 जवान शहीद हो गए ने। एक पासे तस्वीरां सामने आईयां ने। सो इस जहाज दियां 2 टुकड़े हुंदे नजर आए ने। सो वड्डा हादसा वापरिया है तो वड्डी मंदभागी खबर तो जिस दे विच 5 जवान शहीद हो गए ने। पायलट सने 5 जवान शहीद होए ने। सो असम दे विच एयरफोर्स दा जहाज क्रैश होया है। सो AN-32 जहाज है जिस दियां तस्वीरां भी सामने आईयां ने। सुदाजी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश जारी कर दिते गए हैं। तो एक पास तस्वीर तुम देख पा रहे हो कि लैंडिंग के तुरंत बाद इसको अग लगती है तो इस पायलट सने 5 दी शहीद हो जाते हैं। 5 जवान जो शहीद हो गए हैं। सो असम के जोरहाट तो ये तस्वीर ने जिथे रूरिया इंडियन एयरबेस ते तकरीबन सवेरे 10 बजे लैंडिंग दौरान यह हादसा वापरता है तो यह जहाज क्रैश हो जाता है। सो जिस दे विच 5 जवान शहीद हो जाते हैं। सो तस्वीरां लगातार सामने आईयां ने उस पूरे हादसे दियां। हालांकि हुण कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिते गए ने पर हादसे की वजह है वो हाले तक सामने नहीं आई है। सो किस कारणा करके हादसा वापरिया, किस कदर यह हादसा वापरिया, लगातार इसकी जांच के हुक्म जारी कर दिते गए ने। पर यह तस्वीरों के विच वेख्या जा सकता है कि किस कदर वड्डा हादसा है वापरिया है तो जिस दे विच पायलट सने 5 जवान शहीद हो गए ने। सो लैंडिंग के तुरंत बाद अग लगी है। गलबात करते हैं साडे सहयोगी असम तो निलोय भट्टाचार्य साडे नाल जुड़ चुके ने। निलोय की तस्वीरें सामने आई है, बड़ा हादसा वापरा है यहाँ पे, क्या कुछ जानकारी? हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी नवीन, सबसे पहले तो दुखद घटना है कि जिसमें से IAF ने अभी पुष्टि किया है कि उस विमान में सवार 6 इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन लीडर सहित जो अन्य 5 जने थे उनमें से 5 जन की मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो गए हैं। और एक जो को पायलट है वो जोरहाट इंडियन एयरफोर्स के बेस हॉस्पिटल में उनकी इस वक्त इलाज चल रहा है, संकट में है बोल के बताया जा रहा है। AN-32 जो विमान है वो रेगुलर सॉर्टी अपने प्रशिक्षण के दौरान आज सुबह असम के जोरहाट स्थित रोरोया या इंडियन एयरफोर्स की जो एयरफोर्स स्टेशन है जो वो विमानबंदर है वहां पे लैंडिंग करते वक्त रनवे में रिबाउंड हो गया। वो जब विमान रनवे में लैंड करने के बाद वहां से फिर से धक्का खा के रनवे से बाहर निकल के उसके बाद वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, बाउंड्री वॉल के बाहर ही काफी सारे 2-4 गांव है, वहां के जो लोग हैं उनके मुताबिक बहुत प्रचंड एक आवाज उनको सुनाई दिया है। उसके साथ धुआं निकलते हुए देखा गया तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। अब जो तकनीकी कारण है कि किस वजह से ये विस्फोट हुआ है, किस लिए रिबाउंड हुआ है, उसका जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो बिल्कुल अभी जारी है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट है वो है कि इस हादसे में 5 वायुसेना के कर्मचारी जो है, जो चालक समेत और जो लोग वहां रेगुलर सॉर्टी के वक्त थे प्लेन के अंदर, उनमें से 5 जने की मृत्यु हो चुकी है। वो IAF द्वारा, इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसका पुष्टि किया गया है। देखिए, अगर जोरहाट की बात करें तो जोरहाट जो एयरफोर्स स्टेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल के लिए भी और हमारे डिफेंस के लिए भी। AN-32 के 2 स्क्वाड्रन है जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में और ये AN-32 की जो विमान है वो रेगुलरली सॉर्टीज करते हैं और उसके साथ वो कैरियर एयरक्राफ्ट के तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के जो सेना है और स्टाफ है या सामान है वो अरुणाचल के जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है या छोटे छोटे जो एयरफोर्स के वहाँ पे जो विमान घाटी है वहाँ कम्युनिकेशन के लिए, आवाजाही के लिए उसको यूज किया जाता है। क्योंकि अरुणाचल के में पहुंचने जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है या समय बहुत लग जाता है। चाइना के संलग्न एक स्टेट है तो उसके चलते
स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से AN-32 के जो विमान है वो इस्तेमाल किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के जरिए। और जहां आप जो तस्वीर में देख रहे हैं आप, वहां पे एक चीज स्पष्ट है कि एयरफोर्स के एयरफील्ड के अंदर ही ये दुर्घटना हुई है। और दुर्घटना जहां हुआ है उसके सामने आप देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स के जो स्ट्रक्चर है वो है, जो हैंगर है जहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट रखा जाता है वो बहुत क्लियर है। और इंडियन अगौड़िया जो एयरबेस है वो सुखोई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सुखोई सॉर्टीज भी यहाँ होता है। इससे पहले इसी साल मार्च महीने में सुखोई SU-30 का एक असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहाँ पे 2 पायलट और को पायलट दोनों ही मारे गए। तो ये दूसरी जोरहाट एयरबेस रिलेटेड एक्सीडेंट है जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स अपने जो एयरफोर्स टीम है उनका मौत हुआ है। तो निश्चित रूप से रक्षा मंत्री भी अपने जो कंडोलेंसेस है वो अपने कंडोलेंस व्यक्त किया है इस दुखद घटना के चलते। सुबह करीबन 10 बजे का ये घटना है जी। और बताया जा रहा है कि सॉर्टी करके अरुणाचल की तरफ से घूम के आके जब लैंडिंग किया, फ्लाइट लैंडिंग भी ठीक ठाक हो गया था। उसके बाद रिबाउंड होके रनवे से बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद बगल में थोड़ा देर रुका भी था। उसके बाद वो विस्फोट हुआ और जैसे तस्वीर बता रही है कि बीचों बीच 2 हिस्सों में बट गया पूरा प्लेन। काला धुआं चारों तरफ घिर गया। लोग वहां पे निकलने लगे। उसके बाद एम्बुलेंस से जाने लगा। एयरफोर्स के बेस हॉस्पिटल एयरफील्ड के अंदर ही है, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही है। तो निश्चित रूप से उस तरीके से जो को पायलट है, को पायलट को वहां से बहुत तुरंत वहां से निकाल के दुर्घटनाग्रस्त इलाके से जो प्लेन है वहां से निकाल के हॉस्पिटल लाया गया। तो इसके चलते शायद अब एक संकट में है, लेकिन बताया जा रहा है, लेकिन 5 की मृत्यु का पुष्टि हुआ है। बिल्कुल निलॉय, ऐसे में अभी तक इंडियन फोर्स की ओर से क्या कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया है? जी, एयरफोर्स का स्टेटमेंट नहीं, जो ट्वीट है, ट्वीट में ही एयरफोर्स लगातार अपने जो स्टेटस है इस हादसे को लेके वो लगातार वो बताया जा रहा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अभी जो फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट के जरिए ही बताया गया है कि 5 एयरफोर्स की जो उनका स्क्वाड्रन लीडर और उनके जो अन्य फ्लाइट क्रू थे उनका मौत इस दुखद घटना में हुई है। और एक जो उनका को पायलट वहां से रेस्क्यू करके बेस हॉस्पिटल में लाया गया है। बेस हॉस्पिटल में इस वक्त उस को पायलट का इलाज हो रही है। और इस घटना का जो तफ्तीश है कि तकनीकी किस वजह से ये हादसा हुआ है वो बिल्कुल निश्चित किया गया है और उसका तहकीकात उनके ऑफिसर्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल निलॉय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।